दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। इंसान का एक ही सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका घर अपना बन जाए। कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा सपना घर हो अपना। बात देश के प्रधानमंत्री की करें या आम लोगों की, घर का सपना सर्वोपरि। आज हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां से आपका सपना साकार हो सकता है। सपना भी वो जो दिल्ली एनसीआर में घर बनाने का सपना हो। देश के कोने कोने से लोग यही सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर में अपना घर होना चाहिए। कहा यह जाता है कि 21,000 रुपये में, मात्र 21,000 रुपये में आप अपना घर बना सकते हैं। ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला बयान लगता है, लेकिन इसकी पड़ताल के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ आरएसपी में, आरएसपी बिल्ड इंफ्रा में, ये जानने के लिए क्या वास्तव में 21,000 रुपये में अपना घर बनाया जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले रवि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ जी सर, नमस्कार दोस्तों। बड़ा अजीब सा नहीं लगता है कि 11,000 रुपये में अपना घर बनाओ? कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर सब पॉसिबल हो सकता है। आज की डेट में ना हर किसी का एक ही सपना होता है कि हमारा अपना ही घर हो, कोई भी हो चाहे वो, हर कोई कहता है कि हमारा अपना ही घर होना चाहिए। तो हम उनके इस सपने को पूरा करने के लिए अपना प्रोजेक्ट लेकर के आए। अब 2-3 बात आपकी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या प्लान है कि एक सही ज़मीन, वास्तविक ज़मीन उसको मिल सके, और जो आप कह रहे हैं कि 21,000 में वो घर बना सकता है, कैसे वो घर बना सकता है। सबसे पहले उसको समझेंगे कि पर गज के हिसाब से अगर हम उसकी कॉस्ट निकालें, ऐसा तो नहीं है कि 21,000 में आप उतनी ज़मीन दे देंगे कि जितना उसका घर बन जाए। तो उसकी कॉस्ट क्या है, पर गज के हिसाब से कॉस्ट क्या है? सर हमारा जो रेट है वो 4,000 रुपये प्रति गज है। 4,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से, चाहे वो बड़ा प्लॉट ले या छोटा प्लॉट ले। चाहे वो बड़ा प्लॉट ले ले चाहे वो छोटा प्लॉट ले ले, हमारा ये रेट है 4,000 रुपये प्रति गज। आप जहाँ ज़मीन काट रहे हैं उसमें जो सड़कें हैं वो कितने चौड़ाई की होंगी? जितनी हमारी सड़कें होंगी अंदर की सारी 18-18 फुट की होंगी। जो मेन होंगी वहाँ पे वो 22-22 फुट की होंगी। मिनिमम प्लॉट साइज कितना रहेगा? मिनिमम प्लॉट साइज रहेगा हमारा 30 गज। 30 गज रहेगा। अब बात करते हैं जो आपकी साइड है, आप कहते हैं दिल्ली एनसीआर में, अब दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कैसे कहेंगे कि दिल्ली एनसीआर में आपकी साइड है? वो कौन सी लोकेशन है, सही एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्ट लोकेशन हमारी है पलवल में, एमवीएन यूनिवर्सिटी के पास में। कितनी दूरी मान के चलें दिल्ली बॉर्डर से, अगर हम कहें कि भैया एमवीएन यूनिवर्सिटी? अगर हम बॉर्डर से लगाते हैं तो 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड में है। 200 किलोमीटर के दायरे में वैसे एनसीआर कहा जाता है, लेकिन अगर 50 किलोमीटर के दायरे में भी अगर आप घर बनाते हैं तो वो दिल्ली में ही माना जाता है। और ये माना भी जाता है कि दिल्ली एनसीआर का दायरा वैसे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आप घर बना रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी खबर बनाने का एक मकसद होता है कि हम सत्यता के आधार पर खबर बनाते हैं। यूं ही कोई हवाबाजी में बोल देने से बात नहीं होगी, हम सीधा नाप करके आपको दिखाएंगे कि आखिर इसकी दूरी क्या है। अब समझते हैं जो सबसे बड़ा घपला, जो सबसे बड़ी बात डीलरों के साथ होती है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। क्या वास्तव में जो ज़मीन आपकी है वो सभी विवादों से मुक्त होगी? ये नहीं होगा कि आज आपने प्लॉट दिया, कल एक नया विवाद उस पर खड़ा हो गया। इसकी क्या गारंटी आप देंगे? इसकी गारंटी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारी कंपनी 13 साल से चल रही है इस लाइन में, हम 13 साल से काम कर रहे हैं। जो हमारी रजिस्ट्री होती है पक्की रजिस्ट्री होती है। आप ऑनलाइन भी हमारी रजिस्ट्री वगैरह चेक करा सकते हैं। ज़मीन आप किसानों से लेते हैं? जी, ज़मीन हम किसानों से लेते हैं। प्लॉटिंग करते हैं जी, और फिर बाद में देते हैं। बाद में। 21,000 में आप क्या अधिकार दे देंगे? 21,000 रुपये में हमने उनकी ज़मीन का कब्जा दे देंगे। वो अपना बना करके रहें, कुछ भी करें, हमें उससे कोई वो नहीं है। हम 18 महीने की किस्तों में जो हमारा बकाया पैसा होगा वो बकाया पैसा जो होगा वो 18 महीने की किस्तों में दे सकता है बंदा। दे सकता है। जी, तो साइड आप मुझे दिखाएंगे, हाँ जी सर, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा कोई रजिस्ट्री आपके पास ऐसी है जो आपने कराई होगी, किसी की कुछ रजिस्ट्री के पेपर? हाँ जी बिल्कुल है हमारे पास रजिस्ट्री के पेपर्स, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वाली रजिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री है। और ये जो पीछे फिगर आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर रजिस्ट्री जैसे होती है उसी तरह से ये रजिस्ट्री आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, पूरा पढ़ सकते हैं। और रजिस्ट्री लेने के लिए 21,000 रुपये आपने बोला जी, कि आप घर भी बना सकते हैं वहाँ, हाँ, पेपर भी करा सकते हैं, पेपर वर्क भी करा सकते हैं अपना। बाकी साइड की लोकेशन क्या है ये हम साइड पर चल करके जी, देखें। यहाँ से आप चल करके लोकेशन देख सकते हैं। जो चीज़ हमने बताई है वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली है। अगर किसी तरह से समय पर कोई पैसा ना दे पाए तो उसका भी हमारे पास है, मतलब 1-2 महीने तो हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उस चीज़ से भी। मतलब मान लो अगर किसी की प्रॉब्लम है तो कंपनी उस चीज़ को भी समझती है। क्या क्या फैसिलिटी वहाँ होगी? वहाँ पे आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिल जाएगी, पानी बिजली की फैसिलिटी
और स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स वगैरह की सारी चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम इस लोकेशन से समझने की कोशिश करें तो अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें कितनी दूरी पर होगा? यहाँ से रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर हम बात करें जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है जिसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, जो एक बड़ा मैं कहूँ कि इस क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, वो कितनी दूरी पर होगा? वो 20 किलोमीटर के अराउंड में होगा। और कोई वहाँ जानी पहचानी यूनिवर्सिटियाँ? हाँ, जैसे श्री राम कॉलेज हो गए, एनजीएफ यूनिवर्सिटी हो गई, आपका एडवांस कॉलेज, डीपीएस स्कूल, ये सारे आसपास में ही हैं। बिल्कुल कितने किलोमीटर के दायरे में? ये सारे हमें 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 2 से 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर। अगर मेट्रो की बात करूँ, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो का बड़ा चलन है, दिल्ली में मेट्रो, अगर दिल्ली से कोई मेट्रो से जाना चाहे तो मेट्रो स्टेशन ये हमारा लास्ट मेट्रो स्टेशन है राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। अभी फिलहाल? हाँ जी, अभी जो फिलहाल में है, बाकी मेट्रो पास हो चुकी है। 2028 तक प्रोजेक्ट है कि मेट्रो हमारी मथुरा तक पास हो गई है। वो मथुरा तक का प्रोजेक्ट है। अगर मथुरा तक मान लीजिए रेलवे लाइन आ जाती है, मेट्रो आ जाती है, और स्टेशन कहाँ बनने की संभावना है? स्टेशन बनने की जो संभावना है, एमवीएन के पास में स्टेशन बनेगा। वहाँ से आपकी साइड कितनी दूर रह जाएगी? वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर हमारी साइट है। यानी आप पैदल उतर के मेट्रो स्टेशन से भी घर तक जा सकेंगे आने वाले समय में। यानी 2028 तक आप ये कर सकते हैं, और ये सपना आपका साकार हो सकता है कि आप मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर दिल्ली एनसीआर में आप अपना घर बना के रह सकते हैं। अब आप जुड़े रहें मेरे साथ। अब हम चलते हैं साइट पर, आपको दिखाते हैं कि आखिर वो लोकेशन क्या है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब हम आ चुके हैं उस साइट पर जहाँ आप अपने सपनों का मकान बना सकते हैं, और आइए जानते हैं यहाँ के फीचर्स क्या हैं, यहाँ की खूबियाँ क्या हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, क्योंकि जहाँ भी मकान बने सबसे पहले पानी को लोग ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। पानी को अगर बोर किया जाए तो कितनी गहराई पर पानी मिल जाए? यहाँ पे मात्र 60 फुट पे आपको मीठा पानी मिलेगा, 60 फुट के बोर पे। 60 फुट यानी आप नल लगा सकते हैं जी। पीने में पानी कैसा रहेगा? मीठा पानी रहेगा। मीठा पानी जी। मतलब कहीं फिल्टर लगाने की आपको फिल्टर लगाने की भी आपको जरूरत नहीं है, मीठा पानी रहेगा। लाइट की अगर बात करें तो लाइट की क्या सुविधा? यहाँ पे बिजली की भी व्यवस्था हमने कर दी है। यहाँ पे आप देखेंगे, भी दिखाते हैं हम आपको, पूरे खंबे वगैरह लगे हुए हैं। मतलब खंबे लगा के और ट्रांसफार्मर लगा के आप दें? जी। मीटर लगाने का काम खाली है? मीटर लगाने लोगों का काम बस लोगों का है जो मकान बना करके यहाँ पे रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि मीटर के नाम पे, जैसे कई बार जहाँ अवैध कॉलोनियाँ होती हैं, अनऑथराइज कॉलोनियाँ होती हैं, मीटर के नाम पे बहुत सारा पैसा लिया जाता है? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, पूरा आप सामने देख सकते हो, मकान वगैरह बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। प्लॉट की अगर बात करें तो प्लॉट का साइज क्या रहेगा सबसे? यहाँ पे सर आप 30 गज से लेकर के जितना आप मैक्सिमम चाहते हो उतना आप ले सकते हो। 50 गज, 60 गज, 100 गज, 200 गज, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 30 गज है तो 30 ही गज मिलेगा, अगर 50 गज की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी ले सकते हैं? वो भी ले सकते हो आप, जितने बंदे की। अगर हम मकान बनाना चाहें अभी, आप अभी मकान बनाना चाहें, मात्र 21,000 रुपये दे करके आप अपना मकान बनाना सकते हैं। मात्र 21,000 रुपये दे के मकान बना सकते हैं। रजिस्ट्री कब कराएंगे? रजिस्ट्री आप 21,000 रुपये देने के बाद ही अपनी करा लो। उसके बाद जो है आप 18 महीने की किस्तों में पैसा दे देना। 18 महीनों की किस्तों में आप पैसा दे सकते हैं? जी। अगर किसी कारण से 18 महीने की किस्त पे भी पैसा नहीं दे पाया, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी? तो उसके बाद 2 या 4 महीने कंपनी देख लेती है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगाती। बट अगर बंदा ज़्यादा टाइम करता है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, तो फिर इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे कागज रख के और प्लॉट ही दूसरी जगह बेच दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। अक्सर शिकायतें जो मिलती हैं बिल्डर्स के बारे में वो यही मिलती हैं कि प्लॉट दे दिया, बाद में जब पैसे बढ़ जाते हैं, महंगा हो जाता है, तो फिर प्लॉट को रीसेल कर दिया जाता है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएँ, 21,000 रुपये जमा करा के अपनी रजिस्ट्री कराएं, मोटेशन लें, उसके बाद अपनी जगह पे मकान बनाएं। तो दोस्तों ये है कैसी स्थिति है कि जहां आप मात्र 21,000 रुपये देकर के भी मकान बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिस जगह मैं खड़ा हूं, अगर यहां से मैं बात करूं, लोकेशन की बात करूं, तो दिल्ली मेरे ख्याल से 40 या 50 किलोमीटर रहा होगा। और अगर मैं मथुरा रोड, जो हाईवे है मथुरा और दिल्ली का, वहाँ से अगर मैं दूरी की बात करूं तो मैंने अभी गाड़ी से मैं आया और गाड़ी से हमने चेक किया है, तो मात्र 490 मीटर के आसपास अभी हम यहाँ तक चल कर आए हैं। और अगर मैं कैमरामैन से कहूँ और दिखाएंगे पीछे, तो पीछे से यहाँ से मैं उस गाड़ियों को चलते हुए देख पाऊँगा, दिखाऊंगा आपको। और उसके साथ साथ अगर मैं ये लोकेशन दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ बनते हुए मकान आप देख पाएंगे। नज़दीक में बिल्कुल बसावट भी है। और कुछ सुविधाओं की बात करते हैं, एक बार समझते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर हमें बैंक जाना हो तो बैंक की व्यवस्था क्या हो सकती है, या एटीएम की व्यवस्था क्या हो सकती है? यहाँ से मात्र 5 मिनट की दूरी पर पूरी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे आप मतलब एक सुई से लेकर के एक मोटर कार तक खरीद सकते हैं। ऐसी पूरी मार्केट बनी हुई है।
लेकिन सवाल सबसे बड़ा आता है एजुकेशन का, क्योंकि व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था क्या होगी अगर हम छोटे स्कूल की बात करें? बड़े स्कूल अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ से मतलब मात्र 5 मिनट की दूरी पर हमें अगर कोई मतलब गरीब फैमिली से आता है तो गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। और थोड़ा अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छी लोकेलिटी से आते हैं तो हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं बिल्कुल पास में ही, 5 मिनट की 10 मिनट की दूरी पर ये सारी चीज़ें हैं। स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल पास में हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ पे अगर हम बड़ी बड़ी दिल्ली की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे MBN हो गई, श्री राम हो गई, एडवांस कॉलेज वगैरह हो गए, वो सारे यहाँ पे हमें 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर मिल जाते हैं। MVN की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं ये MVN की बिल्डिंग है जी। और ये बिल्कुल आपकी साइड से लगा हुआ लगते है, हुए बाउंड्री है। से है। अगर मैं पहचान के बारे में बात करूं इस प्लॉट की तो यही कहूँगा कि MVN की बाउंड्री से लगा हुआ जो प्लॉट है वो आपका प्लॉट जी, MVN से लगते हुए हमारी साइट है, यही आप बोल सकते हैं कि भाई MVN के बैक साइड पे जो है बाउंड्री से होते हुए वो हमारे प्लॉट्स हैं। तो दोस्तों ये है वो जगह जो मैंने अभी यहाँ मौके का मुआयना किया है और ये देखा है कि वाकई अगर आप सपनों को साकार करना चाहते हैं, कहा भी जाता है कि सबसे बड़ा सपना घर हो अपना, अगर उसे आप पूरा करना चाहते हैं तो इससे उचित जगह शायद आपको दिल्ली NCR में नहीं मिलेगी। दिल्ली NCR में अगर हम बात करें और उस सपने को साकार करने की बात करें, और एक और बात अगर मैं जोड़ना चाहूँ इसके साथ तो जोड़ूंगा कि ये ब्रज भूमि में आता है, ब्रज भूमि के नज़दीक आता है, कृष्ण की भूमि है जहाँ पूरे विश्व से लोग यहाँ आने का सपना साकार करना चाहते हैं। तो आइए मैं कुछ और तस्वीरों के साथ एक बार फिर जोड़ता हूँ। अभी लेता